बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फ़ैसल मुनीर एक दफ़ा फिर अपने बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मेहमान के साथ पहले भी आप इनको हमारी स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं और आज फिर ये हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात इनसे करने हैं, बहुत सारी बातें इनसे करनी है, वो बातें भी करनी है जो आप चाहते हैं और वो बातें भी करनी है जो हम चाहते हैं और वो बातें भी करनी है जो ये नहीं चाहते कि इनसे की जाए। नहीं, नहीं सर, ज़र मेरी मुराद मलिक खुर्शीद मिन्हाज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को इनकी बर्थडे है। सबसे पहले आपको जो आपकी सालगिरह मुबारक हो। मेहरबानी, माशाअल्लाह थैंक यू फैसल बड़ा भाई। खूबसूरत दिन आपने पाया। तो बिला तकीर नाज़रीन, मलिक खुर्शीद मिन्हाज साहब से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू करते हैं, जो कि बहुत बोल्ड है और जब भी गुफ्तगू करते हैं वो बहुत बोल्ड तरीके से करते हैं, खुलकर बात करते हैं। सर, हर रोज़ हम सुनते हैं कि हुकूमत जा रही है वफ़ाक में। आपको भी लगता है कि आपकी हुकूमत जो है वो जा रही है? नहीं, नहीं सर, ये तो लोगों की आपको पता है जो सुबह सिर्फ़ बातें करने के लिए निकलते हैं, उनका तो काम ही यही है। वो जो गवर्नमेंट आई है ना, ठीक है, 2-3 माह उसने अगर अच्छे काम शुरू किए हैं, तो ये लोगों का वतीरा है। ये ठीक है। स्कीम लेने वाले नहीं है। सही, कोई सही। ज़कात-शिकात बेशुमार ठीक लोगों की है, बंद ठीक हुई है, हुई है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है। ठीक है। जिनको मेरे ख़्याल में ये भी नहीं पता कि डीसी ऑफ़िस किधर है। सही है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर वफ़ाक में आपकी हुकूमत जाती है, फ़र्ज़ करें, तो आज़ाद कश्मीर में भी फिर आपके हालात थोड़े-से ख़राब हो जाएँगे, आपको ऐसा लगता है? फैसल भाई, ये तो नेचुरली आपको पता है ना कि इस्लामाबाद का मौसम अगर चेंज हो तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर असरात पड़ते हैं। लेकिन हमारे दरवेश वज़ीर-ए-आज़म और के काम जितने ठीक आला है, हैं कि वो ऐसा कोई इतना महसूस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप नून लीग छोड़कर तहरीक-ए-इंसाफ में जी। आए हैं। मुझे आप कभी मायूस नहीं लगे। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान कोठली के अंदर हमें जो है वो नाराज़-नाराज़ लगते हैं, मायूस-मायूस लगते हैं। ऐसा क्यों है? फैसल भाई, मायूसी वाली जो बात है ना, वो मेरा और मेरे रब का मामला है, क्योंकि खुशी देना, सब कुछ देना ये रब की मेहरबानी है। ठीक है। यहाँ सिर्फ़ लोग अपने अंदर की दुनिया को शो करते हैं कि कोई अगर मेरे से हसद करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मतलब ये बात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स, आप नून लीग में थे तो नून लीग ने आपको इज़्ज़त तो दी ना। बिल्कुल, इस बात अब में कोई जिन शक लोगों ने नहीं। पार्टी के अंदर मेहनत की, वक़्त दिया, पैसा लगाया, अपना आप पार्टी के लिए वक़्फ कर दिया, अगर वो सियासी एडजस्टमेंट माँगते हैं तो ये तो उनका हक है। उनका हक है बिल्कुल, लेकिन अगर एक मसाला अपने स्टेशन से 3 वोट निकालता है, तो वो कहता है मैं चेयरमैन ज़कात लगूँगा। ये ठीक है, बात तो नामुमकिन है ना। जेन्युइन लोगों को हम लगा रहे हैं, जिनकी ठीक है। जितनी वर्थ है, वो अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और उनको उनकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं है। मैं अगर लीग छोड़ के आया हूँ, तो शायद उधर कमी और इधर ज़्यादा था, तो इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, अच्छा, यानी कि आपने पोलिंग स्टेशन की बात की, यानी कि जिन लोगों ने रिज़ल्ट दिया, उनको आप एडजस्टमेंट पार्टी कर रहे देखें हैं। ना, मैं मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर शहनवाज़ मलिक एडिशनल एडवोकेट जनरल आ गए, मलिक ज़रात साहब के बेटे जो हैं। ठीक है, तो जिन-जिन लोगों ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, अभी देखें कोटली के अंदर आप माशाल्लाह तकरीबन कोई सियासी प्रोग्राम हो, कोई एक्टिविटीज़ हो, वो आपके नोटिस में होती है। सही, तो माशाल्लाह मलिक ज़फ़र साहब की परफ़ॉर्मेंस बाकी, मैं कहता हूँ बाकी आज़ाद कश्मीर के तमाम वज़रा से वो दफ़्तर भी टाइम ज़्यादा देते हैं ठीक और है। कारकुनान पे शफ़क़त अच्छा, भी बहुत मलिक ज़्यादा है। खुर्शीद मिन्हाज के ऊपर एक लेबल लग चुका है। पार्टियाँ तब्दील करने का लेबल। तनकीद तो होती होगी। जब तनकीद होती है तो फिर क्या करते फैसल हैं? भाई, ये तनकीद करने वाले जो है ना, ये अज़ल से आ रहे हैं और अब तक रहेंगे। ठीक है, देखिए ना, बैरिस्टर साहब ने भी कोई बेशुमार जमातें बदली हैं, आई वो सदर रियासत हैं, बेटा उनका एमएलए है। बेसिकली जो कोई भी सियासी कारकुन है ना, जिधर उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। सियासी कारकुन के लिए बेसिक बुनियाद ही यही है कि जहाँ उसकी इज़्ज़त-ए-नफ्स और उसकी इज़्ज़त को सफ़े अव्वल रखा जाएगा, ठीक है। तो तब वो चल सकेगा। जमातों में आना-जाना, बेसिकली जो इंसान की शख्सियत होती है ना, वो शो की जाती है। मतलब आपने इज़्ज़त की बात की, नून लीग ने आपको बहुत इज़्ज़त दी, आप बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बने, बिल्कुल। आपका तोती बोलता था, तो फिर इससे ज़्यादा इज़्ज़त और पार्टी आपको फैसल क्या भाई, देती? आपने सुना भी होगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब जब आए, तो फिर जब जिस टाइम उन्होंने लीग को सिर्फ़ एक राजे नाम के साथ मुंसलिक कर दिया, तो फिर मैंने कहा इज़्ज़त हमारी मलिक ज़फ़र के साथ ही है। ठीक है। आप पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं, आपको क्यों इसको ये लगता है कि नून लीग में जो है वो फारूक फारूक हैदर साहब ने इज़्म किया, वो एक बरादरी की जमात है, ये बार-बार आप काफ़ी दफ़ा ये बात ये दोहरा देखें ना चुके कि हैं। जो नून लीग की तैनाती है, उन पे आप हुँ, नज़र डालें। आखिरी 6 माह के अंदर ठीक है, आप उन नज़रियाती कारकुनान को एडजस्ट कर रहे हैं, जो बानियों में जिनका शुमार था। ठीक तो है, ज़ाहिर है उन्होंने तो छोड़ना ही था। देखें ना, जब खज़ाने के अंदर कुछ भी ना रहे, सही। तो वैसे कोठियाँ लगा के नए सूट अपने घर के खर्चे से लगा के, मैं नहीं समझता फिर सियासत हो सकती है। और फिर रिस्पॉन्स के तौर पे भी आपको राजा होना लीग में ज़रूरी था। अच्छा, तो फिर देखें ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल कौन रहा है? ठीक है। और पोस्टों पे देख लें आप।
लेकिन कौन वो कौन लोग लोग जो हैं एडजस्ट हुए वो कहते हैं कि हमने पार्टी के लिए डिलीवर उन, बहुत कुछ किया, कुर्बानियां दी अगर हमने। उन्होंने कुर्बानियां दी होती तो कोटली से 3500 वोट तो नहीं था निकलता। ठीक है। देखे अच्छा। ना, वो लोग जो 40 जमातें बदला चुके हैं उनका 9,500 है। तो ठीक है। जिन्होंने इधर नजरियाती तौर पे काम किया है शहर के अंदर, अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो शायद वो 9,500 लेते, वो 3500 ना लेते। ठीक है। आपका ताल्लुक हल्का राजमहल से। बिल्कुल आजकल आप मलिक ज़फ़र साहब के बहुत करीब नज़र आते हैं। बिल्कुल हल्का राजमहल के लोगों ने मलिक ज़फ़र साहब के ऊपर एतमाद किया, बिल्कुल उन्होंने इस हल्के को फ़तह किया, बिल्कुल एक बहुत बड़े उम्मीदवार को शिकस्त दी। बिल्कुल मलिक नवाज़ साहब को हराना कोई इतना मुश्किल काम, बिल्कुल इतना नामुमकिन था जो मलिक नामुमकिन था, साहब ने मुमकिन उन्होंने कर किया है। दिखाया। आप समझते हैं कि हल्का राजमहल के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है? लोग जो है वो हल्के के मलिक ज़फ़र साहब से मुतमईन हैं? सर इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है कि के माशाल्लाह बशऊर, बाकिरदार और सेंस रखने वाला कारकन था। ठीक है। वो अगर मलिक ज़फ़र साहब के काफिले में चला गया तो अभी मैं आपको बताऊं ना कि शायद कहीं कहीं ऐसे नंबर हैं जो ब्लॉक किए हुए हैं। सही। लीग की तो अपनी जगह बात है ना, कॉन्फ्रेंस पूरी इधर कन्वर्ट हो रही है, लेकिन मलिक साहब ने कहा जो मेरे पहले कारकन है प्रियरिटी मेरी वो है। अच्छा, उन्होंने ये बात आपसे मलिक कही साहब है? ने मेरे से ये, जिस दिन मैं शामिल हुआ हूँ ठीक है। उन्होंने मेरे से ये बात की है कि के साहब आपने नाराज नहीं होना, मेरे जो पहले लोग हैं मेरी वो पहली प्रियरिटी हैं। ठीक है। क्योंकि देखे ना, मैं जिस यूनियन कौंसल से उधर उसी से ही तो शहनवाज मलिक एडिशनल एडवोकेट जनरल लगे। आज भी मेरा एक कज़न है, उसकी जूनियर टीचर की तकर्री हुई है, और बेशुमार लोग जिनका मेरिट बनता है। पीटीआई के पुराने लोग आपसे थोड़े-थोड़े ख़ाइफ़ नज़र आते हैं। 1-2 इंटरव्यूज़ भी आप देख चुके होंगे। वो कहीं देखे न कहीं दबे अल्फ़ाज़ में आपके ऊपर तनकीद हुई है। फैसल इसके ऊपर भाई आप क्या उनका कहते हैं? वो देखे ना कि वो मेरी यूनियन कौंसल है। ठीक है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए, 2011 के इलेक्शन में भी मैं पेश था। अपना हाका स्टेशन मेरा समझो जाती अपना भाई स्टेशन है, सही। उसके अंदर से चौधरी रफीक साहब है उधर, बाकी जो लोग सरकारी उहदों पे हैं, राजा चौधरी अजहर साहब है इंग्लैंड, ठीक जट है। फैमिली से उन दोनों बंदों का तल्लुक है, उनके पास वोट बैंक मौजूद है। जो अच्छा। मेरे खिलाफ बातें करते हैं ना, वो तो पिछले दिनों मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा है कि जी अपने होश आवाज़ को कायम रख के मैं सियासत छोड़ता हूँ। सियासत के अंदर बेशुमार जगह सब्र भी करना पड़ता है, ठीक और है। बात बातें जो है ना वो अंदर रख के पीनी पड़ती हैं। ठीक है। तो ये क्या वो कई ऐसे मौसूफ हैं जो कहते हैं जी कि हमें चेयरमैन ज़कात लगाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लगाया जाए, लेकिन वो आप इसके अहल नहीं है। आप सब्र का दर्स देते हैं, आपके अंदर सब्र है? बिल्कुल आप सब्र करते हैं? बिल्कुल मैं सब्र आप करता तनकीद हूँ। बर्दाश्त करते हैं? मैं तनकीद इसलिए मैं देखे ना कि शायद फारूक हैदर साहब को जितनी रिस्पेक्ट मैंने दी है ज़ाती तौर पे, इतनी अभी आते हैं ना फारूक हैदर साहब, ठीक। किसी की आईडी पे मैंने नहीं साबिक वज़ीर आज़म का फोटो देखा। बड़ी बड़ी कोटली के अंदर लेक की बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है, ना किसी ने शैया दिया, ना किसी ने उस तरह का वेलकम किया। देखिए ना, साबिक वज़राए किराम जब जाते हैं हुकूमत छोड़ने के बाद तो उनका बड़ा वलियाना इस्तकबाल होता है। आपके पुराने लीगी दोस्त कहते हैं कि रेस्ट हाउस के अंदर एक वाक़या हुआ के साहब के बिल्कुल, साथ, जो पार्टी छोड़ने की वजह बनी। वो वाक़या ज़रा हमारे वो नाज़रीन को वाक़या बताएँ। ये हुआ कि मैं और साबिक वज़ीर आज़म साहब इकट्ठे नकियाल के दौरे पे गए, तो वहाँ हमारे यहाँ कोटली से ही उम्मीदवार असम्बली जो हैं, क्योंकि कोई अगर तगड़ा उम्मीदवार असम्बली हो ना, उसको मीडिया के सामने लाया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि ये चैनल कोई आप आम जी करें चैनल नहीं बात, है। अब जी पे आप खुलकर बात करें, आप सियासी कर तो हमारा पूरा दिन दौरा गठा रहा है, हम नकियाल रहे हैं, तो उधर जो हमारे नकियाल के उम्मीदवार थे उनके घर गए, तो उधर एक दो मौसूफ थे, उन्होंने मुझे कहा आप उस चेयर पे चले जाएं। मैंने कहा हाथ नीचे करो यार, आप मुझे नहीं कह सकते, अच्छा। क्योंकि वो भी अभी 6,000 का और 3500 वाले का मुकाबला तो नहीं है ना। हमने लीग का इलेक्शन राजमहल से लड़ा है, 6,000 6,500 वोट लिया है। ठीक। उन्होंने सिटी से लड़ा है जहाँ माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्यों 3500 मिला है? 3500 वाला 6,000 वाले को हुक्म नहीं कर सकते। ये बात मैंने उधर फारूक हैदर साहब के सामने की है। वापस जब हम इधर रेस्ट हाउस में आए, मैं और राजा रिजवान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म साहब ठीक के, है। ये फारूक सिकंदर साहब के पीआरओ रहे, मैं अंदर जाने लगा हूँ, फारूक हैदर साहब ने मुझे कहा आप उस हाल में बैठे हैं कि चढ़ोई के लोग हैं, उनसे हमारी कोई मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है। मैं और राजा रिजवान दोनों चले गए। ये शहर के अंदर आपको पता है ना पंडे होती हैं जिनका काम ही यही है कि वायरल करना बातें। और जी फारूक हैदर ने कहा जी कि मैं ये नहीं इधर बैठेगा, ये मुश्ताक मनास के साथ होता है, डीजी अच्छा। मलिक जुल्फ़िकार के साथ होता है, फलाने के साथ। मैंने कहा यार चलो, मैं जिसके साथ था या नहीं था जो भी है, मैंने कहा इज्जत इसी में है कि ये संभालें अपनी जमात। ठीक। अगर ये देखे ना कि मेरा चुंगियों का मैंने कंट्रैक्ट भी लिया हुआ है, उस कंट्रैक्ट के अंदर एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे फ़ोन करके ये भी कहा कि अगर आपने ये कंट्रैक्ट ले लिया ना तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ूंगा। ठीक है, उसको मैंने कहा यार आप इतनी बड़ी बातें तो ना करें, हमने आपको अपने हाथों से अपॉइंट किया था, वो हालत भी हमने देखी थी, कमरे के अंदर आपकी क्या हालत थी, तो आज आप हमें बातें कह रहे। अच्छा, इसका मतलब है ये बात दुरुस्त है कि वो रेस्ट हाउस का वाक़या ही वजह बनी पार्टी वो रेस्ट हाउस का वाकया मैं आपको बताऊं ना कि जब जिस किसी भी जमात के अंदर देखें, कोटली के अंदर जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कमेंट्री लगाई है ना, ठीक है। उनका नाम आज तक किसी ने भी नहीं लिया, वो के ही लेता रहा है। ठीक।
ठीक है, तो आइंदा भी अगर किसी ने लिया तो वो कह के ही लेगा। सही, ठीक है, ये मैं नहीं समझता कि ऐसी बैक बाइटिंग और मुनाफिकत करना। फिर जब देखे ना कि इधर कोटली के अंदर लीग के बड़े जिनके घर लीग की बुनियाद रखी गई सरदार सिकंदर याद खान ने, ठीक, हाजी मोहम्मद सैम नाम था, ठीक है, फारूक हैदर अगर उनकी इज्जत ना कर सके, ये रजा कर रही आप जानते जो होंगे फोर्थ बानी लीग के हैं जी बेशक, सर, उनके साथ अगर फारूक हैदर साहब का रवैया ये है कि यार छोड़ो, मैं ये फतेह वाला कल्चर नहीं, अगर कोई अमीर मर जाए राजा इम्तियाज का, अगर वो मैं कहता हूँ वो ये जिसको बगरोटी या बगरोटा फोत दूर हो का जाए रिश्तेदार फोत तो हो जाए, हाँ, तो ये ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल और अली आ जाता है। हम्म, तो ये जो शहर की बड़ी शख्सियात है जिनका नाम शहर के अंदर आज तक मौजूद है, ठीक है। उनकी फतेह नहीं लगी। पिछले दिनों आपकी 2-3 तस्वीर वज़ीर-ए-आज़म के साहब के साथ बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। दरवेश वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ ऐलानात करते हैं या कोई काम भी करवा रहे हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं ना, देखे ना ये बिग सिटी वाले इशू पे हम उस दिन इकट्ठे थे जिस दिन इदारे तशक्कर रैली थी। ठीक, इधर लोग क्या करते रहे, एक नोटिफिकेशन वो जाली सा ले आए, ठीक है, ठीक है, तो लोगों को इधर ढोल की चाप पे नचाया। तो फारूक ये दरवेश वज़ीर आज़म वो है कि जो जिसने जलसे में बात की, कुछ दिनों के बाद वहाँ प्रैक्टिकली नोटिफिकेशन, ठीक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज ही नोटिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो देखे ना ये इस बात का भी, इस नोटिफिकेशन का क्रेडिट भी मलिक जफर साहब को जाता है, क्योंकि अगर मेरा कोई ज़मीन का केस, कोई भी केस मिसाल के तौर पे अगर कोर्ट में चला जाता है, उसकी अगर मैं पैरवी नहीं करूंगा तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। कल की बात है आप कॉलेज के अंदर थे, स्टूडेंट लीडर थे, बिल्कुल, फिर आप फील्ड में आए, अल्लाह ने बिल्कुल, आपको इज़्ज़त दी, बिल्कुल, आपने अपना आप मनवाया सियासी तौर पर। बिल्कुल। कभी ऐसा वक़्त भी आएगा कि आप असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे? कभी सोचा है ऐसा? सर असम्बली का इलेक्शन में इंशाल्लाह हल्का मेरा राजमहल है, ठीक है, शायद मैं 5 साल बाद लड़ूँ, 10 साल बाद लड़ूँ, ठीक लेकिन है। लड़ूंगा मैं कोटली मरकज से। शहर से, हाँ, ये मेरी इसकी क्या वजह? बस ये मेरी मेरे दोस्तों की चाहत भी है ठीक और है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी ऐसा ना है। हो शहर के सियासतदान इसके बाद आपके मुखालिफ हो जाए। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सबको ज़ाती ठीक तौर है, पे एक रोम की हद तक भी जानता हूँ। ठीक है, लेकिन सियासत आपको पता है बड़ा बुरा खेल है। फैसल भाई सियासत के अंदर देखे ना कुछ कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान का दिमाग काम करता है, ठीक है। बाद ऐसी जगह हैं जहाँ कायदे आज़म को दिखाना पड़ता है। देखे ना कि अगर मैं यहाँ मेरान पे घूम रहा हूँ ना, सही, लोग कहेंगे यार बेशक मैं पीएचडी हूँ, सही, लोगों की अट्रैक्शन नहीं मेरे पे होगी। सही। उसी नक्शे के बरक्स जाएं आप, अगर मैं अंडर मैट्रिक हूँ, मेरे पास रेंज रोवर गाड़ी या 4-5 डालें, दुनिया कहेगी जी यही दरवेश और यही कलंदर वजीर। ये भी सुनने में आता है कि पुराने लीगी दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी कशीदाएँ ख़राब हैं। इसमें क्या हकीकत है? मेरी किसी जेनुइन जो कारकुन है, ये आप देखते हैं ना कि जो जाके अपने अपने नजराने पेश करते हैं, अपनी अपनी बरादरी को प्रेजेंट करते हैं, जो जेनुइन लोग हैं वो चाहे किसी भी जमात के हैं, वो मेरे लिए इतना ही मकाम रखते हैं जितना मैं हूँ सियासत के अंदर। जब आप बरादरी की बात करते हैं तो हो सकता है राजपूत एक बड़ा कबीला है, उनकी आपकी ये बात उनको अच्छी ना लगती हो। राजपूत जो बेसिकली ओरिजिनल राजपूत कबीला है ना, वो मेरा, मैं मनास राजपूत हूँ सर। ठीक है, समझ वो आ गई। बेशक आप हिस्ट्री पे भी चेक वैसे कर लें। इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आप सियासतदान हैं, आपने मुस्तक़बिल में इलेक्शन में जाना है, बिल्कुल, आपने हर बरादरी से वोट लेने हैं, बिल्कुल। तो फिर आप बरादरी की बात क्यों करते सर बरादरी की बात इसलिए करते हैं ना कि देखें ना, यहाँ ठीक लारी है। अड्डे से लेकर सरदा तक एक प्रोजेक्ट रखा गया था, ठीक है। उसमें भी बहुत बरादरी आती है, उस बरादरी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया लीग अच्छा, मैं को। चाहूँगा फारूक हैदर साहब के बारे में एक आध जुमला कह दें। फारूक हैदर साहब के साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। यहाँ कोटली आके मुनाफिकीन ने अपनी बातें की हैं, लेकिन उसकी राय साहब की दिलेरी ठीक है। और जो जुर्रत है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप एक मंजे हुए सियासी कारकुन हैं। बिल्कुल, अब आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है। बिल्कुल, आपकी पार्टी की जो सदारत है वो तनवीर इलियास साहब के हवाले है। बिल्कुल। क्या कहेंगे? समझते हैं कि वो पार्टी को बेहतर अंदाज से सर चलाने में कामयाब मैं हो कहता हूँ अगर ये तनवीर इलियास साहब के बजाय अगर मलिक जफर साहब को सदर बना देते अच्छा, ना, मैं जो मेरा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस रोड पे और इस आप ये कहें कि इस धूप का जो तजुर्बा है ना, ये 45 और ये बात 30। आप सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक आप उनके करीब हैं मलिक नहीं जफर नहीं, मैं इसलिए करीब सब है, जो जितना टाइम देगा ना, जितना मिसाल के तौर इतना पर बड़ा जुमला आपने उनके लिए क्यों कहा? मैंने इसलिए प्राउड से कहा कि देखे ना मैनेजमेंट ठीक है, जो काम आने जो आप माजी गुजरा है ना, यहाँ सीनियर वजीर भी रहे हैं, यहाँ वजीर आजम भी कायम मुकायम रहे हैं, यहाँ कोटली के देखें चौधरी यासीन साहब जो आप आज कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो भी तो सीनियर वजीर हैं, मोस्ट तीन वो वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इंग्लैंड से इलियास चौधरी साहब को बुला के एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, फरीद शाह साहब को नहीं लगाया था, क्योंकि वो नजरियाती हैं, तो ये फिर माल लगाने वाले हैं। आपको पता है फिर तो लीडरों सर को। मलिक जफर साहब ने कौन सा कोई नजरियाती एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया? मलिक जफर साहब ने नजरियाती एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं लगाया, ठीक, लेकिन कम अज कम वो चलो अभी एडजस्टमेंट देखे ना, ये कुर्ती से विकास टैक्स अफसर लगे, ठीक वो है, राइट पे थे, और बेशुमार तैनातियां देख लें, मेरी ज़ाती तौर पे जो मुझे पिजराई मिल रही है,
वो मलिक साहब की शफकत है तो इतनी मिल रही है ना। आपकी कोई तैनाती होगी, कोई है चांस? कैद हमारी एक ही तैनाती है 300 साल के बाद मनाज फैमिली के पास ये जो आज़ाद कश्मीर का ठीक फ्लैग है। है ना, ये समझो के का फ्लैग है। ठीक है। देखिए ना, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि बेशुमार लोग मेरे पे तनकीद करते हैं। वो क्यों तनकीद करते हैं कि जितना शायद करीब मैं हूँ मिनिस्टर साहब के, इतना कोई कम ही हो, लेकिन मेरे से 2-3 बंदे आगे हैं, एक मलिक शहीद साहब और एक डॉक्टर नईम साहब। तो आपने उनको क्रॉस करना है? नहीं, वो उनको क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर ठीक नईम है। साहब, शहीद साहब हो गए, असद साहब हो गए, तैयर नूर साहब जो स्टाफ में है। ठीक और है। डॉक्टर नईम साहब तो मैं आपको बताऊं ना कि लोगों की बातें करना अपनी जगह है, सही है। ठीक है, लेकिन वो एक दरवेश सिर्फ, और वो भी एक कहें कि सही सियासी कारकुन है जिनके अंदर ये खूबियां हैं ठीक कि है। वो टूटे हुए को जोड़ सकते हैं। थोड़ी सी खामोशी के बाद एक दफा फिर बलदियाती इलेक्शन का चर्चा शुरू हो गया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं खबरें आना शुरू हो गई हैं। पीएम बिल्कुल साहब ने भी इसके ऊपर बात कर दी है। बिल्कुल आपकी यूनियन काउंसिल चौकी टिंडा है। बिल्कुल वहां पर काफी अच्छे अच्छे सियासी कारकुनान मौजूद है, कायदीन बेशुमार मौजूद है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वहां पर आपका मुकाबला किसके साथ होगा? वहाँ मेरा मुकाबला अगर आप कहें कि थोड़ी बहस के लिहाज से किया जाए तो वो प्रोफेसर हबीब साहब नहीं है, अच्छा। वो बहस कर सकते हैं, वोट किसी से इलेक्शन नहीं। नहीं जीत सकते। इलेक्शन जीतना, मैं आपको बताऊं ना, ठीक है। इलेक्शन का टैक्ट या साइंस जो है ना, ठीक है। मैंने जाती तौर पे 2-3 इलेक्शनों में यानी मलिक हबीब साहब सिर्फ आपसे बहस कर सकते बहस हैं, कर सकते आपसे हैं। इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन नहीं, वो मेरी हिमायत करेंगे, बल्कि ठीक उन्होंने है। मुझे 2 मरतबा अपनी शाह पे बुला के ये कहा है ठीक है। कि मैं करबारी चलिए, आदमी हूँ, मिसाल इतना के टाइम तौर नहीं दे पर सकता। वो आपके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, फिर वो अगर खड़े हो गए, वो मेरे बड़े भाई हैं, कोई नहीं, प्रोफेसर साहब का बड़ा नरम दिल है, वो मेरे लिए पैसे भी लगाएंगे इंशाल्लाह, खड़े होकर भी बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। अच्छा, और बाकी मैं फिर आपको क्या बताऊं कि नाम तो हर कोई लिखता है जी मलिक हमें। हबीब साहब, आप सुन रहे हैं, आप बहस तो कर सकते हैं लेकिन आपको इनको हरा नहीं सकते। ये जो मलिक खुर्शीद मीनान साहब ने बात की कि एक सियासी कारकुन ये बात कर सकता है, और सियासी कारकुन की यही खास बात होती है कि उसको अपनी ज़ात के ऊपर बड़ा यकीन होता है, क्योंकि सियासी कारकुन ही सियासी जमातों का बुनियादी जो पिलर होता है। सर, 27 मार्च बड़ा अहम बिल्कुल डे है। आप इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये बताएं कि उसमें शिरकत कैसे करेंगे? कोटली से कौन लोग जाएंगे? कोटली से जो काफिला जाएगा उसकी क़यादत कौन करेगा? कोटली से तो तमाम वज़रा है, मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं और बाकी टिकट होल्डर साहिबान, सबकी ड्यूटी लगी है, ठीक। सब लोग जाएंगे। लेकिन हमारा जो राजमहल का और सिटी का काफिला है ना, जी। उसकी क़यादत मलिक ज़फ़र साहब करेंगे। और इंशाल्लाह आपको मलिक ज़फ़र साहब के काफिले के कश्मीरी झंडे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में नजर आएंगे, क्योंकि अच्छा। छुपे ढुके रहने वाली बात नहीं है। और मलिक ज़फ़र साहब ने ये जो 6-7 माह के अंदर राजमहल के अंदर तब्दीली लाई है ना, वो आपको वादिया नजर आ रही है। पहले ये होता था कि राजमहल से काफिला निकलता था एक चेयरमैन की क़यादत में, वो आता था कोटली, ठीक है। एक चेयरमैन का सर दूसरे और तीसरे चौथे के कदमों में जाते जाते रात पड़ जाती थी, फिर गोई के लोगों को, राजमहल के लोगों को कोटली किराया दे के रहना पड़ता था। ठीक है। अभी मलिक ज़फ़र साहब का ये शेड्यूल है, वो ये नहीं कहते ये रहा फलां चेयरमैन के साथ रहो, ठीक उन्होंने है। कहा मेरे साथ डायरेक्ट रहें। सही। और ये देखे ना कि तत्तापानी बाईपास क्या रोड बाईपास है जो, उसके लिए 5.5 करोड़ रुपया रखा गया है ठीक। और टेंडर भी हो गए। तत्तापानी की और रोडें, मतलब तत्तापानी तहसील के लिए जो जगह थी उसकी सही। फिजिबिलिटी, अर्च पुल कह रहे हैं, और बेशुमार ऐसे ऐसे, एक इधर बाजी साहब की दरबार से बगा की तरफ और ककनी की तरफ लिंक करता है पुल, जो 40 साल से मंजूर होता रहा है। मौलाना साहब, इलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू मैंने आपका लिया था, बिल्कुल बड़ा वायरल हुआ था। बिल्कुल। उस टाइम जो आपने गुफ्तगू की, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। आजकल नहीं, आप अगर वो मेरी आप कुछ नहीं, कमियां आजकल बताई हैं वो। आजकल आजकल आप और मलिक यूसुफ साहब जो है वो एक ही पार्टी में है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सियासत में एक कंट्रोवर्सी, इख्तलाफात आते हैं, ये हिस्सा है सियासत का। बिल्कुल। ये बताएं कि मलिक यूसुफ साहब के साथ मुलाकातें होती हैं, आजकल उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? फैसल भाई के दरवेश आदमी है, के तो आप कहें ना कि वो कोई गोली मारने वाला आए ना के को मैंने गोली मारनी है तो उसको भी हमने सीने से लगाना है। अच्छा। तो मलिक साहब तो मेरे गांव के हैं, चलो ठीक है। कि आपको पता है किसी शादी पे किसी जनाजे पे मुलाकात होती रहती है, लेकिन उनको भी जब वो मुझे देखते हैं ना तो शर्मिंदगी के बायस ये कहते हैं कि शायद मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं। तो अच्छा। बस वो टाइम गुजर गया, हमें अल्लाह ने एक दरवेश शरीफ इंसान मलिक ज़फ़र साहब की शक्ल में दे दिया है। बाकी अल्लाह ने हम पे इतना फजल और करम किया हुआ है कि ये 2-3-4 लाख वाली और ये जो टूटी नलके वाली स्कीम है ना, इसका कल्चर ही मलिक साहब ने ख़त्म कर दिया है। आपका ताल्लुक हल्का राजमहल से है। बिल्कुल इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं शहर से। बिल्कुल वक्त ज्यादा आपका यहाँ गुजरता है। बिल्कुल। इसकी कोई खास वजह? खास वजह यह है कि राजमहल के अंदर जो है ना, मेरे दोनों कबीले के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस टाइम, मलिक ज़फ़र साहब और मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब। तो हमेशा आप कहते हैं ना, देखे ना, चौधरी यासीन साहब ने और बैरिस्टर सुल्तान साहब की एक अच्छी हिकमत अमली की वजह से
आज हमारे डिवीजन के अंदर जट कबीले की 11 सीटें हैं। ठीक है। तो वो राजमहल के जो मामलात हैं उनमें मलिक ज़फ़र साहब अल्लाह के फजल से ये आप समझ लें कि तायात हैं। अच्छा। मुकाबले वाली बात कोई कम कमी है। तो कोटली मेरी ज़ाती ख्वाहिश है ठीक है। कि मैं इस शहर का वज़ीर भी बनूँ, और मेरी सबसे बड़ी फैसल भाई जो मैं आपके साथ आज मीडिया पे शेयर करूँ, वो ये ख्वाहिश है कि मैं रियासत का वज़ीर आज़म बनूँ। अच्छा, और वो मेरे रब ने ज़बरदस्त। और मेरे अपने भाइयों और पीर और मुर्शिद की दुआ से मैं इस मनसब पे जाऊँगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सिर्फ मुनाफ़िक ना हों, बेईमानी ना करें। देखें ना कि थाने के अंदर कोई इशू हो जाता है या हॉस्पिटल के अंदर इशू हो जाता है या कचहरी के अंदर, ठीक है। हमारे जाने से उस बंदे का थोड़ा हौसला बुलंद हो जाता है। सही। होता वही है जो बाइला होता है। ठीक है। उसमें हम जाके कोई अमिटमेंट नहीं करते कि मिसाल मैं थाने चला गया हूँ या मैं डीसी ऑफिस चला गया हूँ। होता वही है जो भाई ला होता है। ठीक है। लेकिन उस बंदे को ये एहसास हो जाता है कि देख हमारे कायद आ गए, सही। शायद हम चले जाएं तो उसको कोई दिल का मरीज हो, ठीक। कोई बीपी का हो, तो उसका हाँ। वो उसकी उसकी बीपी या उसकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना वो कम हो जाएगी। उसी हार्ट के अंदर रब की ज़ात हर एक दिल के अंदर बसती है। आप तो बहुत खूबसूरत बात यही की। बात है, मलिक तो साहब शायद उसकी अदा पसंद आ जाए। मलिक साहब बहुत खूबसूरत बात थी। आपके दिल की बात आपकी ज़ुबान पर आई, बहुत अच्छी बात है। जाते-जाते चूँकि अब 2 हलकों की बात है, आपके पास बिल्कुल, 2 हलके हैं। मलिक ज़फ़र बिल्कुल, साहब के पास यूँ समझिए कि 2 हलके हैं। बिल्कुल। दोनों हलकों की आवाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए कोई पैगाम? पार्टी के लिए मेरा यही पैगाम है कि कोटली से मलिक यूसुफ साहब टिकट ढूंढ रहे हैं तो वो अपनी वर्थ शो करें। ठीक। हर एक हल्के से जो मिसाल के तौर पे जो साहब दीदी दुबे, मिसाल चौधरी महबूब साहब चेयरमैन केडीए हैं, सही। तो आपको पता है केडीए के चेयरमैन के पास कितने इख्तियारात हैं। सही। और भी जो लोग जितने जितने सियासी पोस्टों पे तैनात हुए हैं उनको अपने दरवेश वज़ीर आज़म अपने क़याूम नियाज़ी और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बैक करना चाहिए। और 27 तारीख का जो ये इज्तिमा हो रहा है इसके अंदर देखें ये जो माफिया ये टूट चुकी है ना। ठीक है। ये जो खान साहब ने ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई है, सही। देखें जो गाँव की बातें कुछ और होती हैं, पढ़े लिखे लोगों की कुछ बातें और होती हैं। पढ़ा लिखा जो यूट्यूब चला सकता है, फेसबुक चला सकता है, जिसको ये पता है कि ये कितने अरसे के बाद पूरी दुनिया इधर आई है ना, सही। पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई लाने वाला है तो वो इमरान खान है। ठीक है। देखें दरवेश वज़ीर आज़म कोई उस तरह की मतलब ड्रेसिंग हाँ, या बिल्कुल ठीक उस तरह का कोई यकीनन प्रोटोकॉल इसका नहीं। क्रेडिट हम आपको देते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन सियासी कारकुन जो है वो उसका एक अपना अंदाज़ होता है बात करने का, और मलिक खुर्शीद मिन्हाज एक बुनियादी सियासी कारकुन है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। चेयरमैन साहब शायद आप एक हमारे रैं साहब हैं यूथ के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वही उस पे भी बात करनी थी। मलिक खुर्शीद साहब, आप चूँकि नौजवान हैं, बिल्कुल। आपकी जो यूथ है वो ग्राउंड के अंदर नज़र नहीं आते, आपके प्रेज़िडेंट नज़र नहीं आते, आपके जो बाकी जो लीडरशिप है वो नज़र नहीं आती। तो इसमें मैंने ये सवाल आपने करना था, मेरे ज़हन से निकल गया। असली जो है ना यूथ के प्रेसिडेंट वो उनके साथ मेरा बचपन से तल्लुक है, राजा ठीक है। सबील नाम है उनका। हुँ। हम गठे दोस्त भी रहे हैं और सियासी इख्तलाफात भी रहे हैं। ठीक है। आजकल हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। सही। कुछ यूथ के अंदर ऐसे फैसले हुए हैं जिनकी वजह से शायद कारकुनान के अंदर थोड़ी सी उस तरह की मायूसी है। ठीक है। तो रही बात ये मेरे आपकी चेयरमैन यूथ की तंज़ीम साज़ी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। नहीं वो तो तंजीमें देखें ना अभी सारी डिसॉल्व हुई थी, अभी नई सही। तंजीम साजी होगी। सही। तो इंशाल्लाह ये हमारे बताएँ कि आप उम्मीदवार हैं यूथ के अंदर? हाँ मैं भी इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगा प्रेसिडेंटशिप के लिए और मरकज़ी प्रेज़िडेंटशिप के मरकजी लिए? प्रेसिडेंट के लिए। देखें ठीक ना है। कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मलिक हनीफ साहब के साथ मेरी लड़ाई हुई है मीरपुर के अंदर, हुँ। तो आज वो मेंबर कश्मीर कौंसिल बन गए हैं। सही। शायद राजा सबील साहब के साथ लड़ाई हो तो वो एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के आज़ाद कश्मीर भी बन सकते हैं। ठीक है। बस ये नसीब की बात है ना। तो बाकी मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनको भी बताता रहता हूँ कि बेसिकली कोई भी जमात है ना उसका जो है ना असासा उसकी यूथ, आईएसएफ सही। ये लोग होते हैं। तो देखें ना आप ये खान साहब का जलसा जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो जितनी भी आपको रैलियाँ जाएँगी, आपने मलिक हनीफ साहब का ज़िक्र किया, आपको कभी ये नहीं लगा कि मलिक हनीफ साहब के साथ नून लीग के अंदर आप लोगों ने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं? देखें ना मैंने आपको यही बात कह रहा हूँ ना कि वो थोड़े आर्टिफिशियल उम्मीदवार थे। आर्टिफिशियल आप समझते हैं ना, ठीक है। ठीक है। ब्रांडेड उम्मीदवार थे। सही। अभी जो ग्राउंड पे थे उनके साथ क्या-क्या मिल लेता है। सही। तो थोड़ी-सी फिर अपनी भी प्रोटोकॉल और लेवल का ये तकाज़ा था कि अगर हमारे पास से कोई लैंड क्रूज़र पे गुज़र गया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर गुज़रे ना, सही। हमारी सेहत पे असर नहीं है। जो रुक के हमें इज़्ज़त देगा ना, उसके लिए हम जान देंगे। तो ठीक है। अगर मलिक हनीफ साहब मेंबर कश्मीर कौंसिल से साथी तौर पे बन सकते हैं,
तो देखे ना, हमारे वजीर आजम साहब भी गए थे वजीर खुराक ठीक लेने, है। अल्लाह ने उन्हें वजीर आजम बना दिया। तो के लिए कोई नामुमकिन नहीं है वजारत होने का। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मलिक खुर्शीद मिन्हाज साहब। बड़ी खूबसूरत बात की। इमरान खान साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप बड़े-बड़े ख्वाब देखें। आप बड़े-बड़े ख्वाब देखेंगे, आप बहुत बड़ा सोचेंगे तो आप उस मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे। यही बात मलिक खुर्शीद मिन्हाज ने भी आज की है कि उनकी ख्वाहिश है, उनका ये ख्वाब है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। यकीनन जब हम बड़े ख्वाब देखते हैं तो हम उनको अचीव भी कर सकते हैं। उसकी बेशुमार मिसालें हमारी पूरी दुनिया के अंदर। मलिक खुर्शीद मिन्हाज साहब की गुफ्तगू जो आज हमने आपके सामने रखी, इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।